अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अच्छा, आज मंडे का दिन है, बच्चे स्कूल गए हुए हैं और मैं अभी व्लॉग स्टार्ट करने लगी थी। मैंने कहा चले व्लॉग स्टार्ट करते हैं। नाश्ता वगैरह करके मैं फ्री हो गई हूँ और ऐसा है कि हेल्पर का वेट कर रही थी, बट हेल्पर जो है ना वो आई नहीं है और आई थिंक अभी आएगी भी नहीं, क्योंकि जो उसका आने का टाइम है ना उससे ज्यादा टाइम हो गया। तो अब जो है ना मुझे सफाइयां भी लगता है खुद ही करनी पड़ेंगी। खैर, आज मैंने ना एक दो बड़े इंपॉर्टेंट काम करने हैं। काम तो वही है जो घर के रूटीन के काम होते हैं, लेकिन आपको पता है कि ये काम भी जो है ना वो खत्म नहीं होते और बहुत जरूरी है, ना किए जाए तो फिर लटकते जाते हैं। तो चले साथ साथ जो है ना वो काम करते हैं और आपसे जो है ना कुछ बातें करते हैं। अच्छा, अभी ना मैं वेट कर रही थी हेल्पर के आने का, तो वो तो आई नहीं है। खैर, मैंने वैसे चीज़ें वगैरह उठा दी हुई थी। बेड अभी ये मुस्तफ़ा खेल रहा है, सारी चीज़ें जो है ना यहाँ रख के तो ये अपना खेलने लगा हुआ है। मैंने कहा चले जितनी देर में ये खेलेगा ना मैं बाकी जो काम है वो कर लूँगी। बाकी ये कुछ कपड़े मैंने कल वॉश किए थे, इनको फोल्ड किया, इनको उठा के इनकी जगह पे रखती हूँ। उसके साथ साथ जो है आज मैंने ये चेस्टर ड्रॉर की भी थोड़ी सी सेटिंग वगैरह जो है ना वो सही करनी है। ये जो ओपन स्पेस है ना ये मुझे इतनी बुरी लगती है ना, इसको ऑर्गेनाइज करना मेरे लिए कभी कभी बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। खैर, ये मैंने क्लीन करना है, बाकी यहाँ से कुछ चीज़ें वगैरह साफ़ करनी है और उसके अलावा जो सबसे मेन टास्क आज मैंने करना है ना वो मैंने अपना ये फ्रिज क्लीन करना है। बज़ाहिर देखने में इतना गंदा नहीं लगता, लेकिन बहुत ही जो है ना ये गंदा हो रहा है। ये देखें आप, यहाँ पे जो है ना चीज़ें एक तो बच्चे गिरा देते हैं, उसके अलावा भी यहाँ कुछ चीज़ें वगैरह दूध डालते हुए अक्सर ये देखें, ये कहीं अंडा उन्होंने तोड़ा है या पता नहीं दूध कहीं जमा हुआ है, कुछ इस तरह करके ना चीज़ें। फ्रिज ना मैं थोड़े टाइम के बाद लाजमी क्लीन करती हूँ, क्योंकि फिर इस तरह से ना बहुत ज़्यादा टाइम अगर इस तरह पड़ा रहे तो फिर बड़ी स्मेल आना शुरू हो जाती है। खैर, फ्रिज वगैरह जो है मैंने अभी क्लीन करना है। उसके अलावा मैंने बर्तन धोने हैं, घर के कुछ काम शाम है वो सारे काम करूँगी और उसके बाद जो है ना फिर बच्चे आ जाएंगे तो फिर क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि बच्चों के आने का भी टाइम होने वाला है। तो बच्चों के आते ही सफाई वगैरह बड़ा, खैर देखती हूँ अगर तो टाइम मिला पहले सफाई कर लूँगी, नहीं तो जो है ना वो बाद में करूँगी। बाकी सफाई करने से पहले हमेशा मैंने ये ऊपर वाली जो सर्फेसिस वगैरह है ना ये सारी क्लीन करती हूँ। आज वहाँ पर भी क्लीन कर लूँगी। जब मैं खुद सफाई करती हूँ ना फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं हर चीज़ जो है ना वो क्लीन कर दूँ। तो चलिए अब क्लीनिंग जो है ना वो स्टार्ट करते हैं और बाकी इसके साथ साथ आपको साथ शेयर करते जाएंगे। यहाँ हालत देखें आप घर की, 2 दिन से सफाई नहीं हुई हुई है तो बुरा जो है ना वो घर का हाल हुआ है। अच्छा, मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि मैं आपको रियल जो है ना वो दिखाऊं, मतलब कोई एडिटिंग वगैरह करके ना दिखाऊं। लाइक पहले क्लीनिंग करूं फिर दिखाऊं कि घर बड़ा मैसी है। मैं ऐसे नहीं दिखा सकती, ना ही मैं ऐसी हूँ। मैं आपको ओरिजिनल चीजें दिखाती हूँ, जैसा घर मेरा मैसी है, जैसा गंदा हो रहा है मैं आपको वही दिखाती हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का अक्सर मकसद ही यही है कि मैं रियलिटी दिखाऊं, ना कि मैं फेक चीजें जो है ना वो बना के दिखाऊं। खैर चले अब सफाई जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। रूम वगैरह में से चीज़ें उठाई और उसके बाद मैं आ गई किचन में। किचन की जो चीज़ें हैं वो समेटूंगी। अच्छा, मैंने वीडियो तो बना ली, जब मैं एडिट कर रही हूँ ना तो मैं अपना हाल देख रही थी कि कितना जो है ना मुझे मतलब स्वेटिंग हो रही थी। अच्छा, बारिश के मौसम से पहले भी एक तो हब्स सा बन जाता है और उसके बाद भी, तो आज भी जो है ना कुछ ऐसा ही हुआ। और अभी इस टाइम इतना प्यारा मौसम था, लाइक धूप निकली हुई थी और मैं ये सोच रही थी कि ना मैं एक दफ़ा फिर एक मशीन का जो है ना वो लोड लगा लेती हूँ। अब मैं इसी तरह करती हूँ, 1 से 2 दिन छोड़ के ना, मतलब मुझे लगता है जब मौसम थोड़ा साफ़ होता है तो मैं कपड़े धो लेती हूँ, थोड़े थोड़े से करके धोती जाती हूँ। इस तरह से ना ज़्यादा लोड नहीं बनता। खैर, अभी ना बड़ी प्यारी धूप निकली हुई थी, तो ये जो मेरे स्पाइस जार थे ना, आपको पता है आजकल बड़ा नमी का मौसम है तो इनके अंदर भी जो है ना वो नमी सी आ जाती है। हालांकि है तो ये चूल्हे के पास ही, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि इनके अंदर ना नमी है। तो मैंने कहा चले एक तो इसको मैंने क्लीन भी करना है, अच्छे से क्लीन कर लूँगी और थोड़ी देर के लिए ना इनको धूप में रख लेती हूँ। ये जो स्पाइसेस वगैरह होते हैं ना, इनको अगर थोड़ी देर के लिए धूप में रख दिया जाए ना तो एक तो इनमें कीड़ा भी नहीं लगता और दूसरा वो जो मॉइस्चर होता है ना इनके अंदर वो सारा ड्राई हो जाता है। तो मैंने भी जो है ना, आज धूप बहुत तेज़ थी पहले, तो मैंने यही सोचा कि इनको ना मैं उठा के धूप में रख देती हूँ। एज़ इट इज़ ही रखूँगी, मैं निकाल के नहीं रखूँगी, क्योंकि ऊपर जहाँ मैंने रखना है ना वहाँ पे चिड़िया वगैरह बहुत आती हैं, तो ये ना हो कि सारे जो है ना इनको ड्राई करने के चक्कर में सारे वेस्ट ही हो जाएं। तो बस ये ट्रे एज़ इट इज़ ही मैं ले जाऊँगी। और साथ ही मैंने जो शुगर वाला पॉट था ना वो भी मैंने वॉश कर दिया था, क्योंकि इसके अंदर मैंने चीनी रखी हुई थी, पता नहीं कैसे वो बिल्कुल ऐसे जो गीली हो गई थी।
इस टाइम पे ना ज़हर की अज़ानें भी हो रही थी और जब मैं ऊपर आई ना ये रखने के लिए पॉट्स, तो आसमान की तरफ जब मैंने देखा इतने खूबसूरत बादल थे और ये देखें इस तरफ धूप है और इतने प्यारे बादल। जब मैंने दूसरी साइड पे देखा ना तो ये देखें यहाँ पे जो है ना बिल्कुल काले बादल थे और मुझे अंदाज़ा हो गया कि अब बारिश होगी, क्योंकि गूगल से अगर मैं देख लूँ ना तो उसमें आइडिया हो जाता है कि कब बारिश होनी है। खैर मैंने कहा चलें जितनी देर धूप है ना ये ज़रा ड्राई हो जाएंगे। कपड़े भी जो मैंने कल धोए थे उनको मैंने दोबारा सारा धूप में फैला दिया ताकि खुशक हो जाए। और जैसे ही हमें से कोई भी ऊपर आता है ना तो इसको अब ऊपर का रास्ता नज़र आ गया, ये भाग के ऊपर आती है और इसने मेरे सारा एलोवेरा का पौधा जो है ना वो तोड़ दिया और ख़ुद के ऊपर जो है ना सारा इसने एलोवेरा लगाया हुआ था। तो खैर इसकी जो है ना वो मस्तियाँ वगैरह चलती रहती हैं, हमें बड़ी इसकी केयर करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पर बड़ी बिल्लियाँ आती हैं और हमें यही डर होता है कि कहीं इसको ना उठा के ले जाएं। तो बस मैंने चीज़ें वगैरह रखी धूप में और उसके बाद जो है ना फिर मैं नीचे आ गई थी। अच्छा जी, सफाई मैंने सारी कर ली है। बच्चों के आने से पहले बल्कि सफाई कर रही थी तो बच्चे आ गए थे। बाकी ये भी सारा किचन भी क्लीन हो गया। बस ये अब मैंने चीज़ें वगैरह कुछ रखी हैं। ये स्पून्स ड्राई होंगे तो इनको इनकी जगह पे रखूँगी। कुछ ऐसी रैंडम थिंग्स पड़ी हैं, इनको उठा के रखना है। बाकी चिकन आज मैंने पकाना था तो वो मैंने यहाँ निकाल के रखा है ताकि ये डीप फ्रोस्ट हो जाए तो फिर जो है मैं खाना बनाऊँगी। बाकी रूम भी मैंने सारा क्लीन कर लिया है, ज़्यादा डीपली क्लीन नहीं किया, बस ऊपर ऊपर से ही जो है ना मैंने सफाई की है। बाकी कल हेल्पर आ जाएगी तो वो कर लेगी। बच्चे स्कूल से आ गए थे, कपड़े शपड़े चेंज करके नहा धो के अब नानों की तरफ चले गए। 1-2 घंटे वहाँ पे गुजारेंगे, फिर घर आते हैं ना, आके फिर खाना वगैरह खाते हैं। हसन अकेडमी चला जाता है, बाकी फिर मिराहिल और जो शाहान है वो पढ़ने बैठ जाते हैं। बाकी यहाँ पे भी मैंने सारी क्लीनिंग कर लिया और कूलर वाटर कूलर पहले मैं यहाँ स्टेयर्स पे रखती थी तो बच्चे ना ऊपर नीचे आते थे। ये स्टेयर्स बहुत छोटी हैं तो जगह कवर हो जाती थी, तो फ़िलहाल जो है ना मैंने इसको उठा के जो है यहाँ पे रख लिया। बाकी रूम वगैरह सारा जो है वो क्लीन हो गया। थोड़ी देर बाद ही बादल आना शुरू हो गया और एकदम से जो है ना वो अंधेरा और तेज़ हवा होगी। तो मैं तो बस फटाफट से ऊपर गई और जाके ना ये अपने स्पाइसेस जार जो थे ये मैं नीचे ले आई और काफ़ी हद तक ये इनका मॉइस्चर जो है ना वो ड्राई हो गया था। तो बस इनको मैंने उठा के इनकी जगह पे रखा और साथ ही जो है ना मैंने अब खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आज मैंने चिकन का सालन बनाना था और पीछे इतनी तेज़ बारिश और एकदम से जो है ना वो हवा चली। मतलब हसन कह रहा था मम्मा बारिश का मौसम हो रहा है। मैंने कहा आप जल्दी से चले जाओ। जैसे ही वो अकेडमी पहुँचा ना मुझे आके बता रहा था, कहता मम्मा पीछे इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी ना। अच्छा बारिश भी हवा के साथ थी और कभी रुक जाती थी, रुकती तो नहीं, कभी स्लो हो जाती और कभी इतनी तेज़ शदीद जो है ना वो तेज़ वाली बारिश थी। और मैं ये शुक्र कर रही थी कि शुक्र है कि हसन के एकेडमी जाने के बाद ही जो है ना वो बारिश हुई है। कहीं ऐसा ना होता कि मेरा बच्चा बेचारा भीगता हुआ जो है ना वो एकेडमी पहुँचता। बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, जहाँ जिस स्कूल में ये जाता है ना उसी स्कूल में ही ये एकेडमी पढ़ता है। तो 5 से 10 मिनट मैक्सिमम इसको लगते हैं वहाँ पहुँचने में। अच्छा यहाँ भी रेसिपी की तरफ आते हैं। मैंने पहले प्याज़ों को हल्का सा ट्रांसलूसेंट किया, फिर उसमें टमाटर डाल के वो जैसे ही हरी मिर्ची और टमाटर डाली सॉफ्ट हो गए ना तो उनकी मैंने पानी डाल के प्यूरी बना लेनी है। दूसरी तरफ मैंने उसी ऑयल में जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उसको हल्के से सौते करके चिकन ऐड कर दिया। इसकी भुनाई करूँगी कि इसका जो कलर है ना वो चेंज हो जाएगा। जैसे ही कलर चेंज होगा तो इसके अंदर हमारे जो स्पाइसेस है ना वो ऐड कर देंगे, जिसमें नमक जाएगी, हल्दी जाएगी, सूखा धनिया जाएगा और गरम मसाला मैं इसके अंदर डालूंगी और ज़ीरा पाउडर। स्पाइसेस आपने अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैं इसीलिए क्वांटिटी नहीं बताती। हर घर का जो है ना अपना सिस्टम होता है, अपने जो है ना वो पसंद होती है। तो बस ये मसाले डालने के बाद आपने दोबारा से इसकी भुनाई करनी है थोड़ी सी और फिर आपने इसके अंदर ये जो टमाटर और प्याज़ों का पेस्ट था ना ये ऐड कर देना है। उसके बाद आपने दोबारा इसकी जो है वो अच्छे से भुनाई करनी है कि जो इसके अंदर पानी है ना वो सारा ड्राई हो जाए और ऑयल जो है ना वो सेपरेट हो जाए। अच्छा मैं ना अभी बना रही थी खाना और मैंने कहा चलो बारिश हो रही है, मैं बड़े आराम से यहाँ खड़े होके खाना वगैरह बना रही थी।
एकदम पानी इतना गिरने की आवाज़ आई, तो मैंने जब बाहर निकल के देखा ना, तो ऊपर से जो है हमारा जो ड्रेनेज का पाइप था उसके आगे बच्चों ने कोई रैपर्स वगैरह फेंके हुए थे, वो हो गया ब्लॉक और सारा पानी जो है ना वो नीचे आ गया है। यही होता है जब ऊपर बहुत तेज़ बारिश होती है ना, तो जो कमरे के बाहर ये जो शेड है ना, ये जो ऊपर शेड है, यहाँ से ये देखिए अब ये कमरे के बाहर है और यहाँ से सीढ़ियों से इतना पानी आया, इतना, और ये हालत देखें कि मतलब लगता ही नहीं है कि सुबह जो है ना मैंने सफाई की है। तो जब भी तेज़ बारिश होती है ना मुझे बहुत ख्याल रखना पड़ता है और यही मसला होता है, ऊपर से ज़रा सा भी ड्रेनेज वगैरह ब्लॉक हो जाता है ना, सारा नीचे पानी पानी आ जाता है। रूम में मैं कारपेट भी इसी वजह से नहीं बिछाती, अब के पानी की वजह से ना वो सारा ख़राब हो जाता था। खैर अब हम रेसिपी की तरफ आते हैं। इसमें मैंने अब दही भी डाल दी है और दही डाल के ना मैं इसकी मज़ीद थोड़ी सी भुनाई करूँगी कि दही का जो पानी है वो बस ड्राई हो जाएगा और ये देखें ऑयल जो है ना आपको नज़र आ रहा होगा, ये सेपरेट होना शुरू हो जाएगा ना, तो इसमें मैं हल्का सा गर्म पानी करके ना वो डाल दूँगी और जितनी ग्रेवी मुझे चाहिए होगी उतनी ग्रेवी रह जाएगी और चिकन हमारा गल जाएगा, तो बस हमारा सालन जो है ना वो डन है। इतना झटपट से बनने वाला और इतना मज़े की ये रेसिपी है ना, ये ज़रूर आपने ट्राई करनी है। और मेरी तो कह लें कि सिग्नेचर टाइप रेसिपी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो मैं ना ये चिकन का ये वाला सालन बना लेती हूँ। अगर आप इसमें थोड़ी सी क्रीम भी डाल देना उससे भी बहुत मज़े का जो है ना इसका टेस्ट आ जाता है। तो मेरे पास क्रीम तो नहीं है, फ्रेश मलाई पड़ी है दूध की, वो मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी। बस मैंने गर्म पानी डाला और जितनी ग्रेवी मुझे चाहिए थी उतनी रह गई, तो मैंने जो है ना बस फ्लेम ऑफ कर दिया। और इतना मज़े का ये सालन बनता है ना, मैं बहुत ज़्यादा इसमें पतली ग्रेवी नहीं रखती, थोड़ी थिक सी होती है तो मज़ा आता है खाने का। बाकी आपने पीछे जो है अभी वीडियो में सुन रहे होंगे कि कितना बादल गरजने की और बारिश की जो है ना वो आवाज़ आ रही थी। इतनी देर तक बारिश होती रही, मतलब 2 घंटे तो होती रही थी और बारिश की वजह से ये देख लें यहाँ सारा जो है ना वो पानी पानी हो गया था और मैं यही सोची थी कि अब दोबारा से जो है ना मुझे क्लीन करना पड़ेगा। इसके ऊपर मैं शेड भी डाल दूँ ना, उसके बावजूद यहाँ से शेड के ऊपर पानी भर जाता है प्लास्टिक पे और फिर जो है ना वो नीचे गिरता है। ये क्या कर रहे हो? हैं ऐसे नहीं करो, सही से मुंह बनाओ। और ये चेयर उठा के आपने ऊपर क्यों रखी हुई है? वो क्या होता है? हम दोनों शेयर करें एप्पल? हाँ बोलते हैं। थैंक यू। मैं ये वाला ले लूँ जिसके ऊपर आपने इतना ज़्यादा नमक डाला हुआ है? हैं? नहीं मुझे दे दो, मैं खाऊंगी। थैंक यू। आप ये वाला खा लो, हम दोनों मिलके खाएंगे। मिनाहिल इस टाइम पे ममा की तरफ गई हुई थी, बारिश से पहले वो चली गई थी। शाहान जो है ना वो सो गया था, तो हम दोनों माँ जो है ना माँ बेटे बैठे हुए थे, टाइम स्पेंड कर रहे थे। खैर हमने कुछ स्नैक्स वगैरह खाए, ये इंजॉय किए। इसके बाद ना फिर मुस्तफ़ा भी थोड़ी देर बाद सो गया था और मुझे थोड़ा टाइम मिला। मैंने कहा चले जो कपड़े हैं ना ये आयरन कर लेती हूँ। अपने भी मैंने सोचा कुछ ड्रेसेस आयरन करके रख लेती हूँ, साथ ही हस्बैंड के भी कर लूँगी। कपड़े आयरन हुए हो ना तो बड़ी आसानी हो जाती है, जब दिल किया निकाला और पहन लिया। अच्छा मैंने कपड़े वगैरह आयरन किए ना, तो बारिश का इतना मौसम था, मेरा दिल किया कि मैं ना ये पकोड़े बनाऊं और खाऊं। बस फिर मैं फटाफट उठी, एक ही आलू पड़ा हुआ था और बेसन सब चीज़ें पड़ी हुई थी, तो मैंने फटाफट से जो है ना ये पकोड़े बनाए और मैं करूँगी ये पकोड़े इंजॉय। और आप लोगों से लूँगी मैं इजाज़त। व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पे न्यू है तो इसे कर दे सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो जो है ना वो आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।